शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के 36वें बुजुर्ग महात्मा रामचंद्र जी महाराज उर्फ श्री लालाजी साहब उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी में एक कायस्थ वंश मुद्दत से आबाद था। इसी वंश में चौधरी हरबंस राय जी हुए। आप शुरू में भोगांव रहते थे। चौधरी हरबंस राय साहब की जन्मभूमि छोड़कर फर्रुखाबाद में रहने लगे। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट चुंगी के पद पर नियुक्त हो गए। उनकी धर्मपत्नी अत्यंत सुशील, नेक और धर्मात्मा थी। जब वे रामायण पढ़ती थी तो एक समा बंध जाता था। सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह बहुधा फकीरों और संतों के सत्संग में जाया करती थी। एक दफ़ा एक अवधूत चौधरी हरबंस राय जी के मकान के दरवाजे पर बैठ गए और भोजन मांगा। उनकी धर्मपत्नी ने बड़ी श्रद्धा से मिठाई वगैरह पेश की। अवधूत महात्मा ने कहा, हमारी तबीयत आज मछली खाने को चाहती है। वह बड़े असमंजस में पड़ गई। पास में पूछने पर मालूम हुआ कि चौधरी साहब के यहाँ 2 मछलियाँ तैयार की गई हैं, जो नवाब साहब ने चौधरी साहब को ख़ास तौर से भेजी थी। उस नौकरानी ने उन मछलियों को एक तस्तरी में रखकर उन अवधूत के सामने बड़े अदब से पेश किया। वह अवधूत बहुत खुश हुए और दुआएं देने लगे। नौकरानी ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर निवेदन किया, बहू जी के पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है। सिर्फ औलाद की कमी है। ऐसी दुआ कीजिए कि बहू जी के लड़का हो। वह अवधूत बड़ी ज़ोर से हंसे और अल्लाह अकबर का एक तेज नारा लगाया। फिर ऊपर हाथ उठाकर 1-2 कहते हुए चले गए। परमात्मा की असीम कृपा और उस फ़कीर की दुआ यह असर हुआ कि साल भर में 2 फरवरी सन 1873 को बसंत पंचमी के दिन एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, जो बाद को परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज उर्फ लालाजी साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। और 2.5 वर्ष बाद दूसरे सुपुत्र 7 अक्टूबर सन 1875 को पैदा हुए, जो बाद को महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी के नाम से विख्यात हुए। इनकी माताजी बड़े प्रेम व श्रद्धा के साथ नित्य रामायण पाठ
किया करती। पाठ करते समय दोनों बच्चों को प्यार से अपने पास बैठा लिया करती। इस प्रकार भक्ति का अंकुर बालकों के हृदय में उगा और आत्मिक शिक्षा बचपन से ही माताजी द्वारा बाल घुट्टी के रूप में इन्हें मिलती रही। विद्यार्थी जीवन में जिस मकान में लालाजी साहब व पूज्य चचा जी रहते थे वह बहुत छोटा था, अतः जनाब लालाजी साहब ने अपने पढ़ने के लिए मुफ्ती साहब के मदरसे में एक कोठरी किराए पर ले ली। उस कोठरी के बगल में ही दूसरी कोठरी में एक मुसलमान मौलवी साहब रहते थे जो लड़कों को प्राइवेट रूप से पढ़ाते थे। फतेहगढ़ के कलेक्टर साहब आपके पिताजी से पूर्व परिचित थे, उन पर बहुत मेहरबान थे। जब उनके परिवार की स्थिति दयनीय दशा की जानकारी हुई तो उन्होंने जनाब लालाजी साहब को कलेक्ट्री में पेड अप्रेंटिस के पद पर 10 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त कर दिया। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने रहने के लिए एक कोठरी किराए पर ले ली थी। इस कोठरी के पास ही दूसरी कोठरी में एक मुसलमान सूफी संत हजरत मौलवी फजल अहमद खां साहब रायपुरी हुजूर महाराज रहा करते थे। नौकरी मिलने के कुछ महीनों बाद एक दिन महात्मा रामचंद्र जी को फतेहगढ़ कचहरी से लौटने में देरी हो गई। अंधेरी रात थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। जाड़े के दिन थे, आप बारिश में बुरी तरह भीग गए थे। कपड़ों से पानी टपक रहा था और जाड़े की वजह से कांप रहे थे। आपकी हालत उस समय बहुत परेशानी की और रहम के काबिल थी। जब आप बड़े दरवाजे से होकर अपनी कोठरी की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त सूफी साहब हुजूर महाराज की प्रेम भरी दृष्टि आप पर पड़ी। उनको बड़ी दया आई और कहने लगे, इस तूफान में इस वक्त आना। महात्मा जी महाराज कहा करते थे कि इन शब्दों में बड़ा प्रेम भरा हुआ था। आपने बड़ी विनम्रता से आदाब पेश किया। हुजूर महाराज ने दुआ दी, ईश्वर अपना रहम करे, और बोले, बेटा जाओ, भीगे कपड़े बदल आओ, फिर हमारे पास आना। थोड़ी देर आग से हाथ पैर सेक कर तब घर जाना। महात्मा जी ने ऐसा ही किया और कपड़े बदलकर हाजिर हुए। हुजूर महाराज ने तब तक मिट्टी की अंगीठी में आग सुलगा रखी थी। महात्मा जी ने सलाम अर्ज किया। हुजूर महाराज ने ऊपर आंख उठाकर देखा। आंख से आंख का मिलना था कि महात्मा जी के शरीर में सिर की चोटी से लेकर पांव की उंगलियों तक एक बिजली सी दौड़ गई। तन बदन का होश
जाता रहा। ऐसा मालूम होता था कि दोनों आत्माएं मिलकर एक हो गई हैं। हुजूर महाराज ने बड़ी कृपा करके महात्मा जी को अपने बिस्तर पर बैठा लिया और अपनी रजाई उड़ा दी। महात्मा जी कहा करते थे, उस वक्त एक अजीब आनंद का अनुभव हो रहा था और एक कैफियत मस्ती की थी। शरीर बहुत हल्का मालूम होता था और ऐसा लगता था कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और सारा शरीर प्रकाश से देदीप्यमान है। आप लगभग 2 घंटे इसी हालत में बैठे रहे। इतने में बारिश बंद हो गई। आप आज्ञा लेकर घर चले आए। कोठरी के बाहर यह मालूम होता था कि एक प्रकाश फैला हुआ है जिसमें दरख्त, दरो दीवार, जानवर, सभी वस्तुएं नाच रही हैं। महात्मा जी के पिंडी और ब्रह्मांडी तमाम चक्रों से ओम शब्द जारी था और ऐसा मालूम होता था कि आप की जगह हुजूर महाराज ने ले ली है। जब आप घर आए तो खाना खाने को तबीयत नहीं चाहती थी। बगैर खाए ही सो रहे। रात को स्वप्न में आपने फ़कीरों का एक बड़ा समूह देखा और उस समूह में हुजूर महाराज को और अपने आप को भी देखा। उस समय एक सिंहासन आसमान से उतरा जिस पर एक तेजस्वी महापुरुष बैठे हुए थे। सब लोग उन महापुरुष को देखकर खड़े हो गए। हुजूर महाराज ने आपको उनकी सेवा में पेश किया। उन महापुरुष ने बड़ी मोहब्बत से आपकी ओर देखा और कहा, इनका रुझान शुरू से ही परमात्मा की ओर है। दूसरे दिन सुबह आपने ये स्वप्न हुजूर महाराज को सुनाया। आप सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, आंखें बंद कर ली, ध्यान मग्न हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोली और कहा, यह स्वप्न नहीं सत्य है। तुम्हारी हस्ती जन्म से ही परमात्मा की तरफ झुकी हुई है। तुम धन्य हो। तुमको इस वंश के पूर्व महापुरुषों ने, नक्शबंदिया सिलसिले के गुरु परंपरा के सभी महापुरुषों ने अपनाया है। तुम्हारा जन्म भूले भटकों को सच्चे रास्ते पर लाने के लिए हुआ है। ऐसी आत्माएं मुद्दत बाद आती है। तुम्हारी जो हालत पहली बैठक में हुई वो मुद्दत की तपस्या के बाद किसी की होती है। जब कभी तुम मेरे सामने से निकलते और प्रणाम करते, तबीयत तुम्हारी ओर खींचती थी। अगर आपत्ति न हो और फुर्सत हो और तबीयत चाहे तो इस फ़कीर के पास आते रहा करो। इसके बाद महात्मा जी बराबर हुजूर महाराज की सेवा में हाजिर होते रहे। 23 जनवरी सन 1896 को हुजूर महाराज ने आपको अपनी शरण में लेकर बैत किया, यानी दीक्षा दी
और बराबर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सोबत से फैजाबाद करते रहे। 11 अक्टूबर सन 1896 को कुल्ली इजाज़त यानी आचार्य पदवी प्रदान की। आचार्य पदवी देते समय हुजूर महाराज ने फरमाया कि मुझसे मेरे पीर मुर्शिद जनाब खलीफा जी साहब ने फरमाया था कि मुझसे लोगों को रूहानी फ़ायदा होगा, लेकिन अफसोस मैं इस काबिल नहीं हुआ और इस फ़र्ज़ को पूरी तौर से अदा नहीं कर सका। मेरे पथ प्रदर्शक अर्थात हुजूर महाराज ने मुझको महज मेरे ऊपर ही नहीं छोड़ा, बल्कि खुद साये की तरह हर वक्त साथ रहकर 16 बरस तक अपनी ख़ास तवज्जो जाहिर और अंदरूनी से मेरी देख रेख की। आपकी मंशा यह थी कि गिरे हुए जीवों और भूले भटके संसारियों को उबारा जाए। हुजूर महाराज ने महात्मा रामचंद्र जी महाराज को आचार्य पदवी देते समय एक भंडारा किया। उसमें सभी संप्रदायों के महापुरुष संत महात्मा पधारे। हिंदू, सिख, ईसाई, नानकपंथी, कबीरपंथी, जैन, बौद्ध इत्यादि सबके सामने हुजूर महाराज ने महात्मा रामचंद्र जी को पेश किया और फरमाया कि सारी उम्र में मैंने ये आध्यात्मिक शिष्य तैयार किया है। आप साहबान इसकी आध्यात्मिक स्थिति को देखकर जो रूहानियत की तामील दी गई है उसकी पुष्टि कर दें, और यदि संतुष्ट न हो तो उस पुष्टि न भी करें, या किसी प्रकार के सुधार के लिए कोई सुझाव देना चाहें तो दे दें। सब लोग ध्यान में बैठ गए। हुजूर महाराज महात्मा जी से बोले, बेटा पत्तूलाल, महात्मा जी के घर का नाम था, इन सब साहबान को तवज्जो दो और जो भी सवाल करे उसका उत्तर दो। परमात्मा तुम्हें कामयाबी दे। महात्मा जी महाराज ने तवज्जो देना शुरू किया। पहले तो एक आनंद महसूस होने लगा, फिर धीरे धीरे सब लोग विचार शून्य हो गए। अंत में सिवाय परमात्मा की याद के कोई भी विचार शेष न रहे। सभी वंश के नक्शबंदिया सिलसिले की गुरु परंपरा के सभी संतजन भंडारे में बैठे दिखाई देते थे। धीरे धीरे प्रकाश दिखलाई देने लगा, फिर केवल प्रकाश ही रह गया। सभी चीज़ें नज़र से ओझल हो गईं, न कहीं ज़मीन न आसमान, एक नूर ही नूर था जो सबकी जान थी, और उसमें एक अजीब आकर्षण और प्रेम था। सब उसमें मस्त थे। एक निहायत सुहावनी नाम की गूंज सुनाई देती थी।
सबकी तबीयत बेकरार थी। इस प्रकाश में जी चाहता था कि शरीर टूटकर आत्मा में समा जाए। आँखों में आंसू जारी थे। सब उस नूर के प्रेम में द्रवित हो रहे थे। थोड़ी देर में हालत बदली। प्रकाश धीरे धीरे नज़र से ओझल होने लगा। होश भी था और बेहोशी भी थी। जो हालत उस समय थी वह वर्णन से बाहर थी। हुजूर महाराज ने महात्मा रामचंद्र जी से फरमाया, बस अब बंद करो। धीरे धीरे सबने आंखें खोल दी। सबने एक साथ बड़ी प्रसन्नतापूर्वक फरमाया, इन्होंने यानी महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने कमाल हासिल किया है और सद पद की रसा ही नहीं, उसमें लय अवस्था भी प्राप्त कर ली है। उन महापुरुषों में से एक ने महात्मा जी से प्रश्न किया, शुक्र किसे कहते हैं? महात्मा जी ने उत्तर दिया, परमात्मा की देन का उचित प्रयोग धर्मशास्त्र के अनुसार करना ही शुक्र है। सबने एक साथ हुजूर महाराज द्वारा महात्मा जी को दी गई रूहानियत की तामील का सहर्ष समर्थन किया। फिर भंडारा समाप्त हो गया। एक दिन महात्मा जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव हुजूर महाराज के साथ फर्रुखाबाद शहर से फतेहगढ़ वाली सड़क पर टहलते हुए चले गए। रास्ते में वह अपने दुख दर्द तथा घर की आर्थिक कठिनाइयों की बातें हुजूर महाराज से करते जा रहे थे। हुजूर महाराज ने बड़े प्रेम से अपना सीधा हाथ महात्मा जी के कंधे पर रख दिया और फरमाया कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। परम पिता परमात्मा का कृतज्ञ होना चाहिए कि तुमने बहुत सस्ते दामों में बहुत बड़ी दौलत हासिल कर ली, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। इसके बाद कहा, अपने चारों ओर देखो। महात्मा जी कहा करते थे, एक अजीब दृश्य सामने था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। एक अजीब आनंद और आकर्षण था जो वर्णन में नहीं आ सकता। सारी सृष्टि, घर दीवार, जीव जंतु, सारे प्राणी उसी प्रकाश में नाचते हुए दिख रहे थे। अजीब मस्ती सब पर छाई हुई थी। महात्मा जी ने अपनी यह हालत हुजूर महाराज से वर्णन कर दी। उन्होंने फरमाया है, शुक्र है रास्ता गलत साबित नहीं हुआ। यही तुम्हारा असल है और यही लक्ष्य है। इसमें ही अपने को लय कर दो। महात्मा जी कहा करते थे कि जब मैं शहर के लिए जा रहा था, उस समय
दुनिया और उसकी चिंताएं मेरे साथ थी, और जब मैं वापस हुआ तो दुनिया और दुनिया की सारी चिंताएं सदा के लिए छूट गईं और उसकी जगह ईश्वर प्रेम ने ले ली। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने एक बार फरमाया, हमारे सतगुरुदेव हुजूर महाराज का ये हाल था कि वह चलते फिरते जिनसे भी दुआ सलाम का अवसर मिलता, अपनी आत्मिक तवज्जो से उन सभी पर डाल दिया करते थे और फरमाया करते थे, अम्मा इसमें मेरा क्या जाता है। उस शख्स में संस्कार पड़ जाता है, कभी न कभी तो उभरेगा, वह काम आएगा। जनाब लालाजी साहब और महात्मा रामचंद्र जी साहब सेवा काल में ही एक मकान तलैया लेन फतेहगढ़ में बनवा लिया था। यहीं आप अंत समय तक रहे और आत्मिक विद्या से अपने प्रेमी भाइयों को फैजियाबाद करते रहे। आपने चौदह अगस्त 1931 ईस्वी को पार्थिव शरीर त्याग दिया। आपका पावन समाधि स्थल फतेहगढ़ में बस्ती के बाहर एक बाग में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष ईस्टर की छुट्टियों में भंडारा होता है, जहाँ सत्संगी भाई एकत्रित होकर उस महान पवित्र पुरनूर समाधि स्थल से फैजियाबाद होते हैं। बंधुवर महात्मा रामचंद्र जी महाराज जी हमारे दादा गुरु भगवान हैं। आपको अगर ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। प्रणाम।